स्टूडेंट्स, ये आपके रिलेशन चैप्टर का पार्ट 13 वीडियो है और आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। कह रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है कि यहाँ ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, जहाँ क्या दिया है कि ए और बी के स्क्वायर का सम जो है ना वो 25 पे इक्वल है। ठीक है, यह रिलेशन दिखा रहा है ए और बी में। ठीक है, हमें क्या यहाँ पे करना है, तो हमें इसका डोमेन निकालना है। राइट द डोमेन ऑफ रिलेशन आर, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, जबकि ये किस पे डिफाइंड है, इंटीजर्स पे डिफाइंड है। तो देखिए मैं तो एक लाइन में लिख दूंगा, एक वर्ड में लिख दूंगा, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे समझाकर एक्सप्लेन करके ही बना रहा हूँ। चलिए इसको उधर ले जाते हैं। देखिए यहाँ ए के जो जो वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं वही आपका डोमेन होगा और बी के जो पॉसिबल वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, आपके रेंज होंगे। यही ना हमें पता है। चलिए तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ बी का वैल्यू निकालता हूँ। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा इधर रूट में, प्लस माइनस लग जाएगा, यही ना। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर रियल वैल्यू ऑफ बी, बी के रियल वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा कि 25 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू 0 होना चाहिए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ये ना होना चाहिए। तो इसको उधर रहते हैं 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए के क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। तो ए का पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, ये सारे इसके पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। क्योंकि देखो 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 25 से छोटा है, देख रहा है ना। 1 प्लस माइनस कोई भी रखेंगे तो 1 ही आएगा, जो भी 25 से छोटा है। तो ऐसे ये सारे इंटीजर, हमें इंटीजर ही लाने हैं ना जी, तो ये सारे यही सब ना इंटीजर हो सकते हैं। देयरफॉर हमारा जो डोमेन होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 5, ये होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 उसी टाइप का क्वेश्चन है। रिलेशन आर जिसके एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर पे में है और इसका रिलेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है लेस देन और इक्वल टू 4 है। एक्स वाई क्या है, यहाँ पे इंटीजर है और ये जो रिलेशन आर है इंटीजर पे ही रिलेशन है, तो इसका डोमेन हमें लिखना है। चलिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 दिया, तो यहाँ वाई का वैल्यू क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इज लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर रियल वैल्यू ऑफ y, y के रियल वैल्यू के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से ग्रेटर या 0 के बराबर करना, क्योंकि रूट के अंडर है। ये 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स के पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो एक्स का पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकता है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 4 से लेस देन होगा, 4 से छोटा होगा। 1 हो सकता है प्लस माइनस वाला, 2 भी हो सकता है, इक्वल हो जाएगा। अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 बड़ा ना हो जाएगा आपके 4 से, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपके पॉसिबल वैल्यू है। तो यही आपके एक्स के पॉसिबल वैल्यू जो है ना यहाँ पे, वही इसका डोमेन हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है राइट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए। सेट ए में एलिमेंट ए बी सी है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए में क्या होगा, यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 1 1 सॉरी ए ए बी बी सी सी, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा सेट ए में। राइट द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। अच्छा, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना था। स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा उसमें ये वाले ये सभी पेयर उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो यही आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही हो जाएगा। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि इफ आर
यहाँ रिलेशन आर कैसे है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में है, जहाँ एक्स वाई के बीच रिलेशन है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 इज ए रिलेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर पे रिलेशन है, राइट डाउन द रेंज ऑफ आर, रिलेशन आर का रेंज हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो y के पॉसिबल वैल्यूज होंगे वही आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो y के पॉसिबल वैल्यू का समुच्चय मुझे यहाँ निकालना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए x प्लस 2y बराबर में 8 है, इक्वल टू में 8 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, या y का भी वैल्यू निकाल सकते थे, x का भी निकाल सकते हैं, 8 माइनस 2y। तो यहाँ पे y के हम लोग क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जिसके लिए x आपका क्या आ जाए, रियल आ जाए, और वो नेचुरल नंबर हो, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर हो और रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो आपका रियल होता ही है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर कर सकते हैं y का वैल्यू, देखो अगर 1 रखते हैं, y का वैल्यू 1 रखते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर ही रखने हैं हमें, y और x के मान क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। तो y की जगह 1 रखते हैं, तो x इक्वल टू आएगा 8 माइनस 2 इंटू 1, 6 आ जाएगा, और ये आपका नेचुरल नंबर है। 2 रखते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 2, 4 आ जाएगा, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। 3 रखते हैं तो x इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3, यहाँ 2 आ जाएगा, ये आपका ये भी नेचुरल नंबर है। लेकिन यही 4 रख देंगे तो 8 माइनस 2 इंटू 4 0 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो y के पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकता है ना। x नेचुरल नंबर लाने के लिए हम ये ले सकते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 1 2 3। क्लियर है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट A, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन R एंड R इनवर्स। तो जब वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा तो हम लोग उसका इनवर्स जो होगा उसी के इक्वल लिख देंगे, यानी कि R इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, R के। या फिर या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इक्वल टू R इनवर्स, ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है सेट A पे, तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा तो उसमें अगर उस रिलेशन R में ए बी बिलोंग कर रहा हो तो बी ए किस में बिलोंग करेगा, उसके R इनवर्स में बिलोंग करेगा। अगर इसमें बी ए बिलोंग कर रहा हो तो यहाँ ए बी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जब उस सिमेट्रिक रिलेशन है, तो जब उस सिमेट्रिक रिलेशन है तो अगर उस रिलेशन R में ए बी है तो वहां बी ए भी होगा, ये उसमें होगा। और अगर ये R इनवर्स भी है ना, तो अगर मैं R इनवर्स इसका निकालूंगा, जैसे सोचो ना सिंपली, अगर R कोई रिलेशन है इसमें एलिमेंट ए बी और बी ए है, तो इसका R इनवर्स क्या होगा, तो इसका R इनवर्स बी ए बी, यही ना होगा। तो क्या देख रहे हैं, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, और सिमेट्रिक रिलेशन है तो अगर मैं इसका इनवर्स निकालता हूं, इनवर्स रिलेशन निकालता हूं, तो वो भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, देख लो वही आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैरेलेट R एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर पेयर में इस तरह से है कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस का मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से लेस देन है। द रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए यहाँ पे दिया हुआ है जिस पर ये रिलेशन हो रहा है, यानी कि x और y के वैल्यू इसी के अंदर से होंगे 1 2 3 4 5। राइट R एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कि इस रिलेशन R को हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिखाना है। तो देखो हमें क्या देखना है कि वो सारे ऑर्डर पेयर x और y किससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेंगे, इस 1 2 3 4 5 में से, जिनके ऐसे पेयर लेने होंगे जिनके स्क्वायर का डिफरेंस का मोड निकालेंगे तो वो 1 से लेस देन होगा। तो इसमें आप और कोई भी नहीं ले सकते। अगर आप सोचो 1 1
तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का डिफरेंस 0 आएगा। 0 1 से लेस देन है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है ना, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और इसको छोड़कर और कोई भी आप पेयर नहीं ले सकते हो। जैसे अगर मैं 1 2 की बात करूं तो देखो 1 और 2 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, घटाएंगे मोड के अंदर -3 और वो +3 हो जाएगा। तो +3 जो है लेस देन तो नहीं है ना 1 से, दैट मीन्स यही आपके एलिमेंट्स हो सकता है और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आर रिलेशन जो हो गया वह उसके अंदर जो ऑर्डर पे रहेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वही ना। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ए एक सेट दिया जिसके एलिमेंट 2 3 4 है और बी सेट के एलिमेंट 1 3 7 है, रिलेशन आर कैसे डिफाइन है? एक्स वाई ऑर्डर पर इसमें इस तरह से है कि एक्स बिलोंग करता है सेट ए से, वाई बिलोंग करता है सेट बी से, और उसमें देखना होगा कि एक्स इज लेस देन वाई, एक्स जो हो वाई से लेस देन हो, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में रिलेशन है तो उसका आर इनवर्स निकालना है। तो पहले उस रिलेशन को फाइंड करते हैं, तो रिलेशन आर का वैल्यू क्या होगा? तो हमें इस तरह से पेयर लेने होंगे जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट ए से हो और दूसरा एलिमेंट सेट बी से हो, और उसमें देखना होगा कि पहला जो हो यानी एक्स जो हो लेस देन हो वाई से, सेकेंड वाले से लेस देन हो। तो अगर मैं इसमें 2 लेता हूं तो यहाँ पे आपका 3 हो सकता है, 1 तो नहीं लेंगे ना उसके साथ क्योंकि ये वाला बड़ा होना चाहिए इससे, ठीक है। और क्या हो सकता है? 2 7 हो सकता है। अगर मैं 3 लेता हूँ 3, तो 3 के साथ 1 3 तो नहीं ले सकते ना, सिर्फ 7 लेंगे, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसका एलिमेंट 4 लेता हूँ तो इसमें सिर्फ 7 लेंगे, यही ना होगा रिलेशन। अब रिलेशन आर हमने यहाँ लिख ही दिया तो यहाँ पे हमारा इसका इनवर्स क्या होगा? तो इनवर्स हो जाएगा 3 2 7 2 7 3 7 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट ए सेट दिया जिसका एलिमेंट 3 5 7 है, बी सेट दिया जिसका एलिमेंट 2 6 10 है, एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई आर। आर कैसे डिफाइन है? तो उसके अंदर एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर पेयर में है जहाँ एक्स एंड वाई आर रिलेटिवली प्राइम। तो रिलेटिवली प्राइम के लिए हमें देखना होगा कि वो सभी ऑर्डर पेयर जो भी होंगे उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। देन राइट हमें आर एंड आर इनवर्स निकालना है। तो ध्यान रखना पहला एलिमेंट इससे दूसरा एलिमेंट इससे लेना है। तो 3 2 ले सकते हैं, 3 और 2 का एचसीएफ 1 होगा। 3 6 नहीं ले सकते हैं, 3 10 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 6 का एचसीएफ 3 हो जाएगा, तो 3 और 10 का 1 होगा ना। चलिए अच्छा 5 2, हाँ 5 2 पॉसिबल है, 5 6 भी हो जाएगा। 5 और 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनका एचसीएफ 5 हो जाएगा। हमें एचसीएफ जिन दो ऐसे ऑर्डर पे लेना है जिनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए 7 2 हो सकता है, 7 6 होगा एंड 7 10 होगा, यही सब ऑर्डर पेयर होंगे रिलेटिवली प्राइम वाले। चलिए तो आर निकल गया, इसका इनवर्स भी निकालना, तो इनवर्स निकाल के पलट देंगे खाली 2 3 10 3 2 5 6 5 2 7 6 7 10 7, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे के ये 4 क्वेश्चन आप बना सकते हो, डिफाइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चारों को मैंने डिफाइन कर रखा है वीडियोस में, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल इन सबका डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ ए एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट 3 5 7 है, बी सेट है जिसका एलिमेंट 2 4 9 है, आर इज ए रिलेशन गिवन बाई इज लेस देन, राइट आर एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अच्छा सेट लिखना है, ऐसा हमें सेट चाहिए जिसमें एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, वही रिलेशन आर का हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। इज लेस देन, ठीक है, यानी क्या, अगर मैं एक्स और वाई लूं तो लिख सकता हूं कि एक्स इज लेस देन वाई, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, और एक्स पहले सेट से मिलेगा और वाई दूसरे सेट से मिलेगा। तो हमें रिलेशन आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो 3 अगर लेते हैं इसमें का तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा क्योंकि ये इससे लेस देन होना चाहिए। 3 9 हो सकता है,
अगर मैं इसका एलिमेंट 5 लेता हूं तो 5 9 ले सकते हैं, अगर इसमें का एलिमेंट 7 लेता हूं तो 7 नहीं ले सकता, और कोई तो होगा नहीं ना। चलिए यहाँ पे देखिए अगला सेट ए जिसका एलिमेंट 1 to 8 तक है, और रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, एक्स वाई ऑर्डर पर इस तरह से है कि वाई इज 1/2 ऑफ एक्स, वाई क्या है, एक्स का 1/2 है, वाई इज द 1/2 ऑफ एक्स यानी आधा है, इज ए रिलेशन ऑन ए, यानी एक्स और वाई किससे बिलोंग करेंगे, इसी से, क्योंकि ए पर रिलेशन है ये, तो एक्स और वाई इसी में बिलोंग करेंगे, और जहां क्या कर रहा है कि वाई जो है एक्स का हाफ है, देन राइट डाउन द रिलेशन आर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। रिलेशन आर क्या होगा, तो देखो अगर मैं बात करूं इसमें का एलिमेंट 1 लेता हूं तो 1 का कोई हाफ तो इसमें है नहीं, तो 2 लेता हूं तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा। अच्छा 3 लूंगा, 3 का हाफ भी कोई नहीं होगा, 4 लूंगा तो 4 का हाफ 2 हो जाएगा। अच्छा अब 5 लूंगा तो 5 का हाफ कुछ होगा नहीं तो उसको छोड़ देंगे, 6 लूंगा तो 6 का हाफ 3 हो जाएगा, 7 लूंगा तो 7 का हाफ इसमें है नहीं, 8 लूंगा तो 8 का हाफ यहाँ पे 4 है, और कोई ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि लेट ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 3 4 5 है, 2 3 4 5 है, और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 3 4 है। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में एक आर रिलेशन है, कैसे डिफाइन है, तो ए रिलेटेड बुक कैसे है कि ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी, ए बी का एक डिवाइजर है, ठीक है, ए क्या है, बी का एक डिवाइजर है, राइट डाउन द आर एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। चलिए पहला जो होगा ना दूसरे वाले का डिवाइजर होगा, और पहला सेट ए का होगा और दूसरा सेट बी का, तो पहला एलिमेंट अगर इस सेट का लेते हैं, इस सेट का लेते हैं, मान लो 2 लेते हैं, तो 2 इसमें से किसको डिवाइड कर सकता है, 4 को डिवाइड कर सकता है, और किसी को तो डिवाइड नहीं करेगा, यानी 2 4 हो जाएगा। दूसरा अगर इसमें का एलिमेंट 3 लेते हैं तो 3 इसमें 3 को डिवाइड कर सकता है, अच्छा 3 को कर सकता है। अगर मैं इसमें का 4 लेता हूं तो 4 इसमें किसको डिवाइड कर सकता है, 4 को डिवाइड कर सकता है। 5 लूंगा तो इसमें कोई है नहीं, तो डेट मीन्स यही आपके रिलेशन आर का वैल्यू होगा, समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 गिवन बाय आर, दिया है 1 2 2 1 नॉट ट्रांजिटिव। तो देख रहे हैं इसमें 17 नंबर में हमें रीजन ही ना देना है, तो 1 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, एंड 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, लेकिन अगर मैं बात करूं 1 1 की तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा आर में, इसीलिए ये आपका ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर में कह रहा है कि इफ, यहाँ सॉरी लेट आर रिलेशन कैसे है, a कॉमा ए क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है, a और a क्यूब के ऑर्डर पेयर में है, जहाँ a इज ए प्राइम नंबर लेस देन 5, तो a का पॉसिबल वैल्यू यहाँ क्या क्या हो जाएगा, 5 से छोटा प्राइम नंबर आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेस देन 5 प्राइम नंबर ही हो सकता है। ये रिलेशन है आपका, तो हमें इसका रेंज बताना है। तो यहाँ पे अगर रिलेशन में बात करूं, अगर मैं उसमें 2 रखूंगा a के जगह पे, तो 2 रखूंगा तो यहाँ 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और यहाँ 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। तो अगर मैं रेंज की बात करूं, आर के रेंज की बात करूं, तो आपका 8 और 27 आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाई आर। देखिए किस तरह से उसके एलिमेंट ए बी ऑर्डर पेयर में है, यहाँ ए बी में रिलेशन क्या है कि 2 डिवाइड्स करता है a माइनस बी को, यानी a माइनस बी को कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है। राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, 0 का इक्विवेलेंस क्लास लिखना है, ठीक है। तो 0 का जब इक्विवेलेंस क्लास लिखना है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए और बी में से हमें क्या लेना होगा, एक कोई एलिमेंट 0 होना चाहिए, दूसरा कोई भी एलिमेंट यहाँ हो सकता है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे रखने वाले एलिमेंट की बात करूं तो मैं यहाँ 2 रख सकता हूँ, क्योंकि 0 माइनस 2 आएगा -2 और 2 से ये डिवाइड लग जाएगा।
4 रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, है ना जी। और क्या रख सकता हूँ, 2 4 6 8, प्लस वाला माइनस वाला सब चलेगा। सारे इवन नंबर प्लस या माइनस में मैं रख सकता हूँ और 0 भी रख सकता हूँ जो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि 0 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, 0 को तो शामिल करना ही है, +-2 +-4 +-6 +-8, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझे ना, जो इसको इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करे ये हमें देखना होगा, और उनमें से एक एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, ए बी ऑर्डर पेयर में से ये पहला वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए और दूसरा आप कुछ भी ले सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ बी के जगह हम +-2 +-4 +-6 0 भी ले सकते हैं, +-8 ले सकते हैं, +-10 ले सकते हैं, ऐसे सारे ले सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 0 के इक्विवेलेंस क्लास यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फॉर द सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए एज पर यह दिया है। ठीक है, राइट द ऑर्डर पेयर टू बी एडेड टू आर, मतलब इसमें एक ऐसा और हमें ऑर्डर पेयर बताना है जिसमें ऐड करने से या स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। तो देखो ना यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ 1 3 है तो इसमें एक 3 1 ऐड करना पड़ेगा ना, इसमें एक 3 1 ऐड करना पड़ेगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव देखो ना 1 3 है 3 1 है तो 1 1 भी है तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 3 1 हमें इसमें ऐड करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए एक सेट दिया जिसका एलिमेंट 0 1 2 3 है और आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाई एस है। ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो इसमें 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, सिमेट्रिक की बात करूं तो यहाँ देखो 0 1 है 1 0 है, 0 3 है 3 0 है। ठीक है, ये ना है तो ये आपका सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है। अच्छा, अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, ट्रांजिटिव की बात करूं तो देखो यहाँ पर हमें देखना होगा कोई 0 1 है 1 0 है तो 0 0 चाहिए तो वो है। ठीक है, और कोई देखते हैं यहाँ पर 3 0 है। ठीक है, और 0 1 है तो 3 1 होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है। आर क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ए जिसका एलिमेंट है सेट ए के 1 to 5 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5, और आर कैसे दिखा है इसमें, ए बी ऑर्डर पेयर में इस तरह से है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस का मोड 8 से लेस देन है। राइट द आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है ना जी, तो आप देखो इसमें कौन कौन सा पेयर ले सकते हो। 1 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर घटेगा 0 आ जाएगा, 0 8 से लेस देन है। 1 2 हो सकता है, स्क्वायर का डिफरेंस 8 से छोटा आएगा। 1 3 नहीं ले सकते हैं, 1 3 लेंगे तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस 8 आ जाएगा जो कि 8 से छोटा नहीं, 8 के इक्वल हो जाएगा। चलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 के साथ चलते हैं, 2 1 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 2 4 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 2 4 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर जो होगा आपका क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 8 से लेस देन नहीं आएगा। तो ये अगला देखते हैं, 3 2 हो सकता है ना, 3 1 नहीं ले सकते हैं, 3 2 भी नहीं, 3 2 हो जाएगा। 3 3 हो सकता है, 3 4, और 3 5 नहीं हो सकता है क्योंकि उनके स्क्वायर का डिफरेंस 8 से छोटा नहीं होगा, लेस देन 8 नहीं होगा। चलिए 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 भी नहीं हो सकता है, हाँ 5 5 हो जाएगा। तो ये यही सब सारे ऑर्डर पेयर होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 8 से लेस देन हो और जो इसी से बिलोंग करने चाहिए एलिमेंट, ये भी ध्यान रखना है। 23
लेट आर बी द रिलेशन एज डिफाइंड ऑन एन बाई, क्या है रिलेशन ए से बी में, 2a प्लस 3b इक्वल टू 30। इसे भी हमें राइट डाउन करना सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या दिया 30, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 3b इक्वल टू में, तो 30 माइनस 2a हो जाएगा एंड b इक्वल टू 30 माइनस 2a बाई 3, यही ना होगा। ठीक है, तो अगर सोचिए इसमें अगर मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पे इस रिलेशन में एक की जगह 1 रखता हूँ, तो 1 रखेंगे तो ऊपर 28/3 वो आपका नहीं आएगा नेचुरल नंबर, समझ रहे ना। 2 रखेंगे 3 रखेंगे, ऐसे रख के चेक करेंगे तो 2 पे भी नहीं आएगा, 2 पे भी नहीं आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 26/3 आएगा, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, 3 पर आ जाएगा। a इक्वल टू 3 रखेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 माइनस 2 इंटू 3/3, 30 माइनस 6/3, तो 24/3 8, ये आपका नेचुरल नंबर आ जा रहा है। तो ये 3 के मल्टीपल वाला ही रखने पे आएगा, 6 पे आ जाएगा, b इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 6/3 है ना, इसके बीच के नंबर पे नहीं आ रहा इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा 30 माइनस का 12/3, तो 18/3 6 आ जाएगा, 6 भी आपका नेचुरल नंबर है। a इक्वल टू 9 रखते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 30 माइनस 2 इंटू 9/3, यानी 30 माइनस 18/3 यानी कि 12/3, 4 आ जाएगा, और 4 आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब रख सकते हैं 12, तो b इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 12/3, तो 30 माइनस 24/3, यहाँ पे 6/3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 भी नेचुरल नंबर है। लेकिन आप अगर 15 रखेंगे तो यहाँ 30 माइनस 30 0/3 यानी 0 आ जाएगा, यानी यही पॉसिबल है और कुछ नहीं पॉसिबल है। तो रिलेशन आर क्या हो जाएगा 3 8 6 6 9 4 12 एंड 2, यही हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन सबसे छोटा क्या होता है, जो आइडेंटिटी होता है। ठीक है, 1 1 2 2 3 3, यह आइडेंटिटी रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। इसलिए हम लोग को पहले से ही पता है कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन यही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और थर्ड चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इंस्टाग्राम पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को फॉलो कर लेंगे और फेसबुक पर भी।